अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत मज़े के, बहुत ही अच्छे दाल के पकोड़े। बहुत ज़बरदस्त हैं, ये क्रिस्पी भी हैं और बहुत जायके में भी अलग हैं। देखें कितने अच्छे से पकोड़े हैं ये। अच्छा, दाल के पकोड़े बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप मूंग की दाल, आधा कप मसूर की दाल और 5 टेबल स्पून या टेबल स्पून 5 चने की दाल। चने की दाल हमने थोड़ी कम ली है। ये सब दालों को हम मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। मैंने देखें ये भिगो के रखा हुआ है। 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे और अब ये अच्छी तरह भीग चुकी है, फूल चुकी। अच्छा देखें, ये 3 घंटे मैंने दाल भिगोई है और इसका पानी मैंने हटा दिया है, इसका पानी निकाल दिया है। अब इसमें हम पीस लेंगे इसको। पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना है इसमें पीसने के दौरान, इसको बगैर पानी के पीसना है। अगर पानी डाल देंगे तो बहुत पतला हो जाएगा और तलने में बिल्कुल बह जाएगा। पानी नहीं डालना है इसमें। अगर ज़रूरत महसूस करें तो 1 आध चम्मच डाल सकते हैं, वरना नहीं डालें। अब इसके बाद हम डाल देंगे, ये लहसुन है, लहसुन डाल देंगे। हमने 4 से 5 जवे लहसुन लिए हैं। चार से 5 जवे लहसुन लिए हैं। इसमें हमने छील लिया है लहसुन को। 2 हरी मिर्च लेंगे, ये 2 हरी मिर्च है, इसे हम डाल देंगे। डंडी इसकी निकाल ले। 2 हरी मिर्च और ये लाल वाली मिर्च है 4, ये हम डाल देंगे, साबित लाल मिर्च। ये डाल के इन सबको हम पीस लेंगे। ये देखें, इसे हम पीस लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ये देखें, हमने दाल पीस ली है, बहुत अच्छी सी गाढ़ी दाल हो गई है, ये पतली नहीं है। पानी मैंने बिल्कुल नहीं मिलाया था इसमें। ये देखें, इस तरह की होगी ये दाल। ये देखें, इस तरह की दाल होगी। पकोड़े बनाने के लिए अगर हम इसको पतली कर देंगे तो बहुत ख़राब पकोड़े हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह की दाल हो गई। अच्छा देखें, दाल में हम मिलाते हैं, मसाले मिलाते हैं। सबसे पहले हम ये नमक मिलाएंगे, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया, कुटा हुआ धनिया और ये चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून और ये कसूरी मेथी, ये हम मिला देंगे 1/2 टीस्पून। सारे मसाले के बाद अब हम डालेंगे इसमें प्याज है, 1 बड़ी प्याज लेके मैंने इस तरह इसे काट लिया है, ये डाल देंगे। और ये हरी धनिया है, हरी धनिया भी मैंने आधी गड्डी लेके इसे काट लिया है, हरी धनिया को, ये भी हम पूरी डाल लेंगे। अगर आपके पास पालक हो तो पालक भी इसमें थोड़ा सा डाल लीजिएगा। इस वक्त मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं। अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। देखिए, हम ऑयल गरम कर लेते हैं और ऑयल को हमें अच्छी तरह गरम करना है। देखो ऑयल गरम हो गया, इसमें हम पकोड़े डालते हैं। देखिए, ये देखिए, मैंने इतने पकोड़े डाले। इसको ज़रा मीडियम फ्लेम पे हल्के तलना होता है, फिर लास्ट हम थोड़ा चूल्हा आंच तेज़ करेंगे। अगर पहले हम तेज़ कर देंगे तो ऊपर से पक जाएंगे ये और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अच्छा, हम इसे पलटते हैं। देखिए, इस तरह का ब्राउन हो रही है। हम मीडियम फ्लेम पे, हमने पहले तेज़ गरम तेल किया था, फिर मीडियम फ्लेम कर दिया था, उसको हल्के कर दिया था, मीडियम पे रख दिया था। ये देखें, ये देखिए कितने अच्छे से पकोड़े बन रहे हैं। ये देखिए, ये पक चुके हैं।
अभी से हम निकाल लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे से बेहतरीन पकोड़े तैयार हो चुके हैं। मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से पकोड़े तैयार हुए हैं। ये क्रिस्पी भी हैं और टेस्ट और जायके में बिल्कुल अलग हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।